Aerobal animals are animals that live and spend most of their lives in trees and are especially adapted for climbing, moving, feeding, resting and reproducing in trees habitation. देखो, एरोबल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर पेड़ पे ही रहते हैं। वो अपनी ज्यादातर लाइफ ट्रीज पर ही स्पेंड करते हैं। उनका उनकी एडेप्टेशन ही वही होती है। वो उस पे क्लाइंबिंग करेंगे, उस पे चले, उस पे मूव करेंगे, उस पे फीडिंग करेंगे, उसी पे खाएंगे, मतलब उसी पे ही रेस्ट करेंगे, उसी में ही वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, पेड़ पे ही, और उसी पर रहते हैं। जैसे कि मंकी, स्लाउथ, ट्री फ्रॉग, चिमेलियन। ठीक है, तो एरोबल एनिमल्स आर एनिमल्स adapted टू लिविंग एंड मूविंग primarily on the trees. तो aerobal animals are animals adapted to living and moving primarily on the trees. Okay, समझ आए? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, ओके। मैम एग्जाम्पल में क्या मनी चीज? है ना? क्या चीज? मैम एग्जाम्पल में मनी और स्लोथ है ना? क्या बोल रही हो? मैम एरोबल आपने एनिमल एग्जाम्पल में मनी लिख दिया। एरोबल एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव मोस्टली देयर लाइफ ऑन ट्रीज। ठीक है, उसके बाद मंकी। इनकी एडेप्टेशन ही पेड़ पे रहती है। ठीक है। मैम आपने मंकी की जगह मनी लिख दिया। अच्छा अच्छा, मंकी। ठीक है। मैम क्या चीज? मैम स्क्विरल्स भी आर्बोरियल एनिमल होते हैं। क्या कह रहे हो? स्क्विरल्स। क्या? मैम स्क्विरल्स आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। स्क्विरल्स दोनों पे यस रहते मैम। हैं ना, पेड़ पे भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। मैम तो आर्बोरियल एनिमल्स है। नहीं। ठीक है, इनकी जो लिम्स और क्लॉज होती हैं, वो कोई भी चीज को ग्राइप करने के लिए होती है, मतलब पकड़ने के लिए होती है। बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत कर्व्ड में होती है, और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं इनके।
हम्म। Many aerobic animals have strong limbs, curved jaws, claws, sorry, क्लॉज का मतलब समझते हो? क्लॉज का क्या मतलब होता है? मैम। हाँ। मैम हैंड्स। पंजे। ठीक है। मैम हैंड ऑफ मैम। पंजे होते हैं ना उनके पास। These features help them to grip branches securely. अब यही फीचर्स क्या करते हैं, उनको ब्रांचेस को पकड़ने में अच्छे से हेल्प करते हैं। ठीक है। स्पेशलाइज्ड फीट, उनके स्पेशलाइज्ड फीट जो होते हैं उसकी वजह से वो कोई भी उनके जो डिजिट्स होते हैं वो अपोजेबल होते हैं। उनके स्टिकी टोज होते हैं और ग्रिपिंग फीट्स होते हैं जिससे वो अच्छे से चल सकते हैं। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? यस मैम। प्रसन्न, इतना मैम समझ मैम आया? प्लीज रब द यस मैम प्लीज डोंट रब द लिख रहे हो? सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन। इनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है, इनको इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। स्पेशलाइज्ड फीट, दे हैव स्पेशलाइज्ड फीट। इतना समझ आया? यस मैम। प्रसन्न हो गया इतना? प्रसन्न हो गया? एरोबल एनिमल समझ आए? यस मैम। ओके। उसके बाद है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ये हमारा एक नया टॉपिक है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन का नीड क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इतना हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है और लाइफ प्रोसेस प्लांट्स में होता कैसे है। ठीक है। हम्म, तो लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें लाइफ प्रोसेस की मीनिंग पता होना चाहिए। लाइफ प्रोसेस, ये दो वर्ड से मिलके बना है एक वर्ड, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ, ग्रो
सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। लाइफ प्रोसेस बहुत बेसिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अपनी लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब परफॉर्म कर रहा होता है, जीने के लिए, बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा होता है, आइदर इट इज एनिमल और प्लांट, आइदर इट इज यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है। These processes are necessary for all living beings, including plants, animals and humans. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो, वो ह्यूमंस हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल बायोलॉजिकल activities carried out by living organisms to sustain life. This is the definition of life process. Life processes are the essential biological activities ठीक है, लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन लाइफ। ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है। जहां पे भी आपको बोले डिफाइन लाइफ प्रोसेस, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। और लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसके सिलेबस में लाइफ प्रोसेस है उसमें तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन 100% उसके एग्जाम में पूछी जाएगी। और जब तक आप डेफिनेशन नहीं सही लिखोगे, आपको पूरी डेफिनेशन नहीं सही लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए डेफिनेशन में, हर एक कीवर्ड, सब कुछ। ठीक है, समझ में आया? इतना यस मैम। डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस मैम मुझे मैम मुझे नहीं आई समझ में। हाँ, एक सेकेंड, क्या कह रही हो? मैम मुझे नहीं आई समझ में। क्या चीज? मैम मुझे नहीं आई समझ में। समझ नहीं। लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे लिए एकदम नेसेसरी एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस में आती हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो है ये एसेंशियल एक्टिविटीज है, नेसेसरी एक्टिविटीज है। तो एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, इन्हें हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं लाइफ सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ, सच एज, अब इसमें अब सच एज के बाद क्या आएगा? लाइफ प्रोसेसेस आएंगे कि वो लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हम और सिंपल डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ये तो एक डेफिनेशन है ही, आप लोग ये भी लिख सकते हो।
ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। समझ आया इतना? Yes. सिमरन समझ आया? यस मैम। अब ये वाली डेफिनेशन क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। Okay, write it. ठीक है, अब देखते हैं प्लांट्स कैसे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। प्रसन्न हो गया? प्रसन्न? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ठीक है, तो प्लांट्स में कौन कौन सा मेन लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? देखो बेसिकली तो पांच ही हैं। लास्ट वाला जो है वो ऐड कर दिया गया है, लेकिन मेन हमारे पांच ही लाइफ प्रोसेस होते हैं जो कि सेम होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। व्हाट विल बी द फोर्थ लाइफ प्रोसेस? हाँ, फोर्थ क्या हो सकता है? Nutrition, respiration, हाँ, transportation, excretion, excretion, एक्सक्रीशन। हाँ, मेनली नेक्स्ट फोर ही होते digestion, digestion. हैं। हाँ, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये ऐड कर दिया गया है। देखो ये लाइफ प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस मेनली चार ही होते हैं। इसको ये मेन नहीं होता है, लास्ट वाला मेन नहीं है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। Digestion. कौन है ये? Ma'am, प्रसन्न? digestion. तुम्हारे घर में गाना बज रहा है? No, ma'am. गाना कौन बजा रहा है? तो ये फिफ्थ वाला मेन नहीं है, मेन तो एक्सक्रीशन तक ही है, ठीक है। लिख दिया जाता है इसमें। Plants are living organisms because they
प्लांट्स को हम इतना समझ में आ गया, मेन लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स। एनिमल्स के भी सेम ही होते हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमंस एंड एनिमल्स के भी सेम ही होते हैं, ओके। बताओ प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग क्यों कहते हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शो करती हैं कि प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर शोइंग दैट प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? Ma'am, can I tell? हम्म, Ma'am, can I tell? यस प्लीज। Ma'am, plants are living organisms by point number one. Ma'am, they can make food. Two, they grow. चलो बताते हैं। Plants are living organisms because they prepare their own food, grow throughout their life. देखो प्लांट्स पूरे जीवन बढ़ते रहते हैं, पूरे जीवन बड़े होते रहते हैं, जितनी उनकी लाइफ स्पैन वो पूरा लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, हमेशा बढ़ेंगे प्लांट्स। भी ठीक है। Repair continuously. Transport food and nutritions या फिर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। Respond and reproduce and respond to their surrounding। रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और सराउंडिंग से रिस्पॉन्ड भी, सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सिमरन कैमरा ऑन करो। समझ में आया why plants are called living organisms? Because they grow throughout their life, वो पूरे अपनी जीवन बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। रिपेयर कंटिन्यूअसली, क्योंकि प्लांट्स कंटिन्यूअसली रिपेयर होते रहते हैं, अगर उन्हें कुछ भी हील, कोई भी बाउंड हो गया तो वो खुद रिपेयर हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली वो हील होते रहते हैं। रिपेयर कंटिन्यूअसली। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स, एंड एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। रिप्रोड्यूस करते हैं और सराउंडिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. देखो हो गया, हो गया प्रसन्न।
प्रसन्न हो गया? सिमरन, हैव यू डन? समझ में आया तुम दोनों को इतना? आगे बढ़े? यस मैम। सिमरन, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा ऑन करो। सिमरन, कैमरा ऑन करो। चलो देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट यू पीपल अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन? Ma'am, I can tell. यस, टेल। Ma'am, obtaining and using food. क्या चीज? Ma'am, obtaining and using food. Nutrition is a process by which organisms obtain food and use it for energy, growth, repair, and maintenance of the body. देखो, लाइट क्यों नहीं चल रही है? ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स खाना और लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और उससे उन्हें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं अपनी सेल्स को, और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच organisms obtain food and use it for energy, growth, repair, and maintenance of the body. समझ आया? Yes, yes, ma'am. हम्म। Ma'am, may I go to washroom? Some रुक जाओ emergency. बेटा, रुक जाओ, 7 बज जाने दो, चले जाना। Class starting से रुक
क्या चीज? मैम स्टार्टिंग से रोक क्या कह रहे हो पसंद? मैम मैं स्टार्टिंग से रोक के रखा हूँ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। देखो, न्यूट्रिएंट्स के भी टाइप होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, पैरास पैरासिटिक, ओ सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। ओके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट में भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स भी होते हैं, तो उनके टाइप्स होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? मैम ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटो का क्या मतलब होता है? देखो, पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है ऑटोट्रॉफिक। पहला है ऑटो, दूसरा है ट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉप्स मींस नरिशमेंट। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, देखो हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं। सॉरी, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, एक है ऑटो, दूसरा है ट्रॉफ्स। तो ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मींस नरिशमेंट। ठीक है, ट्रॉफ्स, ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मींस नरिशमेंट। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन means the mode of nutrition in which organisms prepare their own food from simple substance present in the environment। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है जब प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बना रहे हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनकी हेल्प से। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इतना सबको समझ आया? ऑटो मींस, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉप्स मींस नरिशमेंट। या फिर यस मैम। अब मैं बताती हूँ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है। Plants that make food on their on 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 क्या कह on रहे their हो? self. Plants make when autotrophic nutrition is the process in which हम बता रहे हैं, हम बता रहे plants make food by their own.
ठीक है। Autotrophic nutrition means autotrophic nutrition is the process by which green plants prepare their own food using sunlight, carbon dioxide, water, and chlorophyll. ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल का यूज करके। समझ में आया? इतना समझ आया? Yes, ma'am. ओके। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड? अब प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं? पता है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर हुई? Yes, सिमरन क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. ओके। मैम। हाँ मैम अगला पेपर कभी डिस्कस हो क्या? बेटा, जब होगा ना तो हम बता देंगे। मैम मैसेज कर देना। मैसेज? हाँ, यस मैसेज कर देंगे। सरप्राइज टेस्ट भी तो ले सकते हैं ना? Yes, ma'am. क्या चीज? सरप्राइज टेस्ट भी तो लिया जा सकता है ना प्रसन्न? मैम तो अगला टेस्ट कब है वो तो पता रहना चाहिए ना। क्या चीज? मैम तो अगला टेस्ट कौन सा है वो बता दे। वो बता के सरप्राइज टेस्ट नहीं ले सकते। अब वो तो डिसाइड करा जाएगा ना कि सरप्राइज है या फिर रिवील्ड है। मैम वही सब्जेक्ट पता चलेगा तो मैसेज कर देना। सब्जेक्ट पता चल जाएगा तो सरप्राइज क्या रहेगा फिर? सरप्राइज नहीं करेंगे, बता देंगे एक दो दिन पहले कोशिश करके। हम्म। ठीक है। प्लांट्स मेक देयर, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे है। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आता है। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? प्लांट्स मेक फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इन्हें क्या क्या चाहिए? इन्हें सनलाइट चाहिए, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सनलाइट सबसे मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को खाना बनाने के लिए। उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। क्लोरोफिल लीफ में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि क्लोरोफिल बनता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में ही होता है, और उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। ये लीफ में प्रेजेंट होता है, और ये सनलाइट ट्रैप करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के सनलाइट ट्रैप कौन करेगा? लेगा कौन मैम बिना सनलाइट? जब तक लीफ सनलाइट नहीं ट्रैप होगी तब तक तो खाना बन ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी उसको मिलेगी ही नहीं। ठीक है। मैम उसके बिना बाद है वाटर। क्लोरोफिल के वाटर अब्सॉर्ब बाय सॉइल फ्रॉम द रूट्स। वाटर क्या होता है? तो हाँ, मैम बिना क्लोरोफिल के लीफ ग्रीन भी नहीं होगी। क्या चीज? मैम बिना क्लोरोफिल के लीफ ग्रीन भी नहीं बनेगा। बिना क्लोरोफिल की लीफ ग्रीन नहीं हो सकती है? ये पूछ रहे हो? ये बता रहे हो? यस क्या? फिर से बोलो क्वेश्चन, तुमने क्या बोला? मैम, मैं ये बता रहा हूँ कि बिना क्लोरोफिल के लीफ ग्रीन नहीं हो सकती। हाँ, बिना क्लोरोफिल की लीफ ग्रीन नहीं हो सकती, क्योंकि जब ग्रीन पिगमेंट ही नहीं होगा तो कैसे ग्रीन होगी? क्योंकि क्लोरोफिल ही ग्रीन पिगमेंट होता है। वाटर वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। ठीक है। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लोरोफिल, green pigment present in leaves। ग्रीन पिगमेंट जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू। टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, इतना समझ में आया क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए और क्यों होती है? यस मैम। Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट? No, नो ma'am. मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? No, नो ma'am. मैम। ओके, आज की क्लास में सब समझ आया? कोई डाउट? No, नो ma'am. मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। सो क्लास 7th यू कैन लीव। थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। बाय, वेलकम। बाय मैम।